आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं और लाभ हानि में हम लोगों ने 2 क्लास हम लोग अटेंड भी कर चुके हैं। आज लाभ हानि का तीसरा क्लास है। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के हमने लोग सीधे अपने क्लास पे आते हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे कम या अधिक मात्रा पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार 320 रुपए में 8 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का नया भाव प्रति केजी में ज्ञात करो और पुराना भाव प्रति केजी में ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बचत निकालते हैं। बचत तो बचत 320 रुपए पर होगा ना, 320 रुपए। कमी कितनी की हो रही है? 20% की, यानी 20% की ही तो बचत होगी बटा में 100, यानी बचत कितने रुपए की होगी? 64 रुपए में। और यही जो 64 रुपए बचत हो रही है, इसी 64 रुपए में तो क्या कर रहा है? 8 किलो चीनी जो है अधिक खरीद रहा है। यानी इसी 64 रुपए में कितना चीनी मिल रहा है? 8 केजी चीनी मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो नया भाव चौसठ बटा में 8 यानी 8 रुपए। समझ में आई बात? बचत कितने का हो रहा है? 64 रुपए में। और इसी 64 रुपए में ये 8 किलो अधिक चीनी खरीद रहे हैं। तो जब 8 किलो चीनी का दाम 64 रुपए है तो 1 किलो चीनी का दाम 8 रुपए। और यही 8 रुपए नया भाव है। 8 रुपए के दर से तो खरीद रहे हैं। पुराना भाव देखते हैं। पुराना भाव ये जो 8 रुपए है कब हो रहा है? जब 20% की कमी हो रही है। जब 20% की कमी होगी तो कितने की हो जाएगी? यानी 80% जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 8 को। तो 1% रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 8 बटा में 80। तो 100% कितने को करेगा? 8 बटा में 80 गुणते 100, यानी 10 रुपए। तो पुराना कितना हो गया? 10। नया कितना हो गया? 8 रुपए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए हम लोग अपने मेथड 2 से देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो मेथड 2 है ये। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो या तो नया भाव पूछता है या तो पुराना भाव। तो आइए पहले हम लोग नए भाव का ट्रिक देखते हैं। तो नया भाव बराबर होता है कुल कीमत गुणते वृद्धि या कमी। कुल कीमत गुणते वृद्धि या कमी और बटे में अधिक मात्रा या कम मात्रा। यानी कितना अधिक मिला या कितनी कम मात्रा मिला। ठीक है, गुणते 100। ये हो गया नया भाव के लिए फार्मूला। ठीक, अगर ये पूछ ले कि पुराना भाव, तो पुराना भाव के लिए हम लोग देखते हैं। पुराना भाव क्या होगा? कुल कीमत, ठीक है, गुणते वृद्धि या कमी, पूरे का बटा
अधिक मात्रा या कम मात्रा गुणते कोष्टक में 100 प्लस या माइनस वृद्धि या कमी, ये जो होता है पुराने भाव का फार्मूला होता है। समझ रहे हैं? यानी पुराना भाव ज्ञात करने के लिए बस जो है ये 100 जो गुणा किया जा रहा है उसमें वृद्धि या कमी को जोड़ या घटा देते हैं तो हम लोग का पुराना भाव निकल जाता है। तो आइए सीधे सीधे हम लोग फार्मूले पे रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नया भाव देखते हैं। तो कुल कीमत कितनी है? 320 रुपए की। कमी कितनी की हो रही है? 20% की बटा में 100। और मात्रा कितना है? कितना अधिक मात्रा है? 8 कट गया बराबर 8 रुपए। ठीक, यह है नया भाव। अब देखते हैं पुराना भाव। कुल कीमत कितना है? 320 गुणते 20। अधिक मात्रा कितना है? 8 गुणते 100। वृद्धि या कमी? तो वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? कमी हो रही है। तो जब कमी होगी तो घटाएंगे तो कितना हो गया? ये 80 कैंसिल, ये हो गया। तो कितना हो गया? 8 चौके 32, 4 दुना के 8, 2 कम है 2, यानी हो गया 10 रुपए। तो नया भाव 8 रुपए, पुराना भाव 10 रुपए। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का घटा हुआ मूल्य और संतरों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं, यानी मेथड 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बचत निकालेंगे। बचत किस पे निकलेगा? कुल मूल्य कितना है? 40 रुपए। बचत कितने का हो रहा है? 20% का, ये बटा में 100। यानी अगर बचत हो रहा है तो 8 रुपए की बचत हो रही है। तो इन्हीं 8 रुपए में कितने संतरे अधिक खरीद रहा है? 20 संतरे। यानी 8 रुपए में जो कितने संतरे मिल रहे हैं? 20 संतरे। तो नया मूल्य जब 8 संतरों का मूल्य 8 रुपए 20 संतरों का मूल्य है तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा? तो 8 बटा में 20, यानी कुल मूल्य बटा में कुल संतरों की संख्या। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ये 8 है ये रुपए में है और 1 रुपए में जो होता है 100 पैसा होता है। क्या लिख सकते हैं कि 8 गुणते 100 बटा में 20 लिख सकते हैं इसको। कैंसिल 5 बराबर 40 पैसा। जो संतरे का मूल्य होगा वो कितने होगा? 40 पैसा होगा। समझ रहे हैं? अगर हम यही याद करना चाहें कि ये तो नया मूल्य है, पुराना मूल्य क्या होगा? अगर बात करें पुराने की तो ये 40 पैसा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी 80% जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को। ये पैसे में है तो 100% कितना रिप्रेजेंट करेगा? 40 बटा में 80 गुणते 100, यानी 50 पैसा। तो नया मूल्य कितना है? 40 पैसा। पुराना मूल्य 50 पैसा। तो जब पुराना मूल्य 50 पैसा रहा होगा तो संतरों की संख्या कितनी रही होगी? हम यहां बिठा रहे हैं। पुराने मूल्य पर संतरों की
संख्या इसका टू कितना होगा, कितना है 40 रुपए है। ठीक, नया मूल्य कितना है 50 पैसा है। आप जानते हैं कि रुपए में है और ये पैसे में है, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा किया हमने 2, यानी कितना, पहले कितना खरीदता था 80 संतरे। जब मूल्य 50 पैसा था तो 80 संतरे खरीदता था। अब कितना खरीदेगा, तो दो तरीके हैं, या तो इसमें 20 संतरे अधिक खरीद रहा है तो 20 संतरे इसमें जोड़ दीजिए, यानी 100 संतरे, यानी 80 तो पहले खरीद लेता था, लेकिन मूल्य कम हो जाने के कारण 20 अधिक खरीद ले रहा है तो 20 इसमें जोड़ दिया, तो यानी 100 हो गया। ये नया संतरा हो गया संतरे। और दूसरा तरीका ये है कि रुपए में और पर संतरे के पैसे, जो पर संतरे का मूल्य है उसे हम लोग भाग दे दें, तो नए भाव पर संतरे की संख्या कितना है, भाव कितना, कुल मूल्य कितना है 40 रुपए और नया भाव कितना है 40 पैसा। तो आप जानते हैं कि रुपए में और ये पैसे में है, तो इसको पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। 40 से 40 कैंसिल, यानी कितना बचा 100 संतरे। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से बेसिक समझ में आया होगा, और साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि इसका जो दूसरा मेथड है यानी ट्रिक बेस्ड मेथड है उसको आप स्वयं सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लोग हमको दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये संयुक्त मूल्य पर आधारित प्रश्न है। इस टाइप के भी क्वेश्चन लाभ हानि में पूछे जाते हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 में 2 वस्तुएं खरीदता है। ठीक, पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेची, तो इस कारोबार में उसे न लाभ हुआ और न ही हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस या करेंट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो समझते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 2 वस्तुओं का मूल्य कितना है 2000 है। अगर पहली वस्तु का मूल्य अगर x रुपया हो, पहली वस्तु का मूल्य, तो दूसरे का कितना होगा 2000 माइनस x। इतना बात समझ में आई। ये किस वस्तु का है, दूसरे वस्तु का मूल्य। 2 वस्तुओं का मूल्य 2000, तो अगर पहली वस्तु का मूल्य x रुपए हो तो दूसरे वस्तु का मूल्य कितना होगा 2000 माइनस x। अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु को यानी इसको, इस वस्तु को उसने कितने बेचा 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, और दूसरी वस्तु को इसको कितने पर बेचा 15% की हानि पर बेचा। ठीक, हानि पर बेचा। और ये कह रहा है कि इस कारोबार में उसे न ही लाभ हुआ यानी न ही हानि। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले वस्तु का मूल्य कितना है x, इसको कितने पर बेचा 10% के लाभ पर, 110 बटा में 100 यही होगा, प्लस दूसरे वस्तु का मूल्य 2000 माइनस x, इसको क्या किया 15% की हानि पर बेची, यानी इसका कितना हो गया 85 बटा में 100। और इन्हीं दोनों का मूल्य जो है किसके बराबर होगा 2000 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस कारोबार में ना तो उसे लाभ हुआ यानी ना ही हानि, यानी जितने में खरीदा था उसने उतने ही में बेच दिया। ठीक है, ये समीकरण बन गया। बस अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 110x ठीक प्लस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, ये हो गया। इसमें जब 85 से 2000 को गुणा करेंगे तो इतना हो गया माइनस 85x। ठीक है, और ये 100 जब एलसीएम जब ये होंगे तो और ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया
2000 और 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, मैं अब ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, पचासी एक्स 110x में से 85x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25x इक्वल टू, अब इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक, सही है, इतना हो गया माइनस, हो गया, कितना बचेगा? 3000। ठीक, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 बटा में 25 1200, यानी जो पहले वस्तु की मूल्य होगी जिसको हमने x माना था उसका मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपए। तो दूसरे का हम लोगों ने मूल्य माना था 2000 माइनस एक्स, यही तो दूसरे का मूल्य है, तो x की वैल्यू रख देते हैं, तो 2000 माइनस 1200 बटा में सॉरी इसका तो कितना हो गया? 800 रुपए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये था इसका बेसिक मेथड। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं ट्रिक से। मेथड 2, तो जो मेथड 2 है वो अनुपात से संबंधित है। तो पहले लिखते हैं लाभ और दूसरा क्या है? हानि। ठीक है, और इन दो लाभ कितना हुआ? 10% बेचने पर पहले वस्तु को, और दूसरे वस्तु को जब बेच रहे हैं तो कितना की हानि हो रही है? 15% की हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन इस कारोबार में क्या हो रहा है? कोई फायदा या घाटा नहीं हो रहा है। ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बस ये कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया? 15। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना हो गया? 5-15 2। ठीक है, तो जो पहला और संबंधित दूसरे व्यक्ति के सॉरी दूसरे वस्तु का जो मूल्य का अनुपात है कितना है? 3:2 हो गया। ठीक, तो पहले का सीपी, तो आप जानते हैं कि पहला कितना है? 3, और अनुपातिक योग निकालते हैं तो इसका निकालना होता है 3 और दोनों का योग, यानी हो गया 5 गुणित 2000। ठीक है, तो 5 चौक के 20 यानी 1200। तो दूसरे का कितना हो गया? दूसरे का सीपी 2 बटा में 5 गुणित 2000, 5 चौक के 20 यानी 800 रुपए। तो ये मेथड 2 है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग संयुक्त मूल्य पर आधारित प्रश्नों पे अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो जो हम लोग का अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 40,000 रुपए में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदता है। ठीक है, घोड़ा उसने 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% हानि पर बेच दिया। तो इस कारोबार में उसे 1% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चन को लगाने का 2 मेथड है। पहला बेसिक मेथड है और दूसरा जो है ट्रिक है। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रिक है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो चलिए आइए इस प्रश्न को मेथड 2 से देखते हैं, यानी ट्रिक से देखते हैं। तो 2 वस्तुएं हैं, पहला दूसरा। ठीक है, पहली वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा गया? 20% के लाभ पर। तो जो इसका एसपी होगा कितना होगा? 120% होगा। और जो एसपी ठीक है, लेकिन जो दूसरी वस्तु है उसको 25% हानि पर बेची गई,
तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा 75%। ठीक है, तो जब हम लोग इसका अनुपात निकालते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। तो कितना हुआ, ये 75 हो गया और ये कितना हो गया 120 हो गया। तो जब हम इसको अनुपात निकालेंगे तो कितना हो गया 5 और ये हो गया 8। ठीक है, तो आइए इनका हम लोग सीपी निकालते हैं। तो पहले का सीपी कितना हो गया, मान लीजिए 5 से 8 है, तो अनुपातिक योग के माध्यम से जब हम लोग इसका सीपी निकालेंगे तो 5/13 गुणित 5200। समझ रहे हैं? तो सीपी फर्स्ट कितना हो गया, पहले वस्तु का 2000 और सीपी 2 यानी दूसरे वस्तु का कास्ट प्राइस कितना हो गया 8/13 गुणित 100 13 गुणित 5200 यानी हो गया 3200 रुपए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल विक्रय मूल्य पर आधारित जो प्रश्न है इसका ये टाइप दूसरा होगा। आइए इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचे तो बताइए कि इस कारोबार में कितने % की लाभ और या हानि हुई। तो पहले हम लोग इसको बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहली वस्तु SP1 की सेलिंग प्राइस कितनी है 1200 रुपए है। ठीक है, चूंकि 1200 रुपए है तो इसको 20% लाभ पर बेचा गया है, यानी कितना ये 120%, यानी 120% जो है 1200 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सीपी जो होता है अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर या सीपी बराबर विक्रय मूल्य 1200 गुणित 100 बटा में विक्रय मूल्य कितना है, कितना % है 120 में 100 प्लस कितना लाभ हुआ, कितना हुआ ये 1000। ठीक, दूसरा सीपी इसी तरह कितना में बेचे 1200 में, लेकिन हानि हुई यहाँ पे कितने की 20% की, तो 80 कट गया। 4 में 12 4 गुना के 8 15, यानी कितना हुआ 1500 रुपए टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ CP1 प्लस CP2। पहला CP कितना 1000, दूसरा कितना है 1500। ठीक, जोड़ेगी कितना आएगा 2500। दोनों का मूल्य कितना हुआ 2500, लेकिन दोनों को बीचा कितना में 12 से 2400 में। तो हानि तो 2500 माइनस 2400 कितने का हानि हुआ 100 रुपए का। ठीक, तो हानि प्रतिशत कितना हुआ 100 रुपए किस पर क्रय मूल्य पर, यानी 2500 गुणित 100। ठीक है, कितने का हुआ कैंसिल 25 14 100, यानी 4% की क्या हुई हानि हुई, यानी हानि बराबर 4%। उम्मीद करते हैं कि बेसिक मेथड से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग मेथड 2 से देखते हैं। तो हम लोग का मेथड 2 जो है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि x प्लस y प्लस माइनस XY, ठीक है, अपान 100 रखते हैं वही। पहले क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, ये सिंबल प्लस है। दूसरी बार क्या रहेगा 20% की हानि हो रही है, यानी सिंबल माइनस रहेगा। फिर माइनस, क्योंकि जब प्लस और माइनस में गुणा होगा माइनस होगा, यानी 20 गुणित
20/100, 20 से 20 कैंसिल यानी -4% की हानि होगी। ठीक है, मेथड 2 हो गया। मेथड 3, ये फार्मूला हो गया हानि प्रतिशत बराबर x²/100। जब भी किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और समान लाभ और हानि हो, यानी 20% के लाभ पर बेचा हो और 20% की हानि पर, या 10% की हानि पर और 10% के लाभ पर हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा जो होता है वो हानि होती है। तो उसके लिए जो फार्मूला है ये है कि हानि प्रतिशत बराबर x²/100। तो कितना हो गया 20 × 20/100 कैंसिल बराबर 4%। उम्मीद करते हैं मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइप 3 होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। यदि उसने पहली वस्तु 20 रुपए लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 10% की हानि पर बेची, तो बताइए इस कारोबार में कितने % लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो पहला सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है 720 रुपए। दूसरा कितना दिया है 720 रुपए दिया है। तो टोटल कितना हुआ, यानी SP बराबर हो गया SP1 + SP2। तो कितना हो गया 720 + 720 यानी 1440 रुपए हो गया। टोटल SP है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कास्ट प्राइस निकालते हैं इससे। तो CP फर्स्ट कैसे, CP फर्स्ट कितना निकलेगा, तो जानते हैं कि विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा में 100 प्लस वृद्धि लाभ या हानि यानी 120 है, क्योंकि यहाँ पे पहले को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 12 × 72 यानी कितना हो गया 600 रुपए। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालते हैं CP2। तो कितना हो गया 720 गुणित 100 बटा में 10% की हानि हो गई, तो 100 - 2 यानी 90। तो कितना हो गया, ये हो गया 800 रुपए। तो टोटल यानी CP कितना हो गया, CP फर्स्ट प्लस CP2 यानी दोनों करंट प्राइस यानी कास्ट प्राइस का जो योग होगा टोटल CP के बराबर होगा। यानी कितना हो गया 600 प्लस 800 कितना हो गया 1400। यानी उसने दोनों वस्तुओं को तो खरीदा 1400 रुपए में, लेकिन बेचा कितने में 1440 में। ऊपर में लिखा रहा हूं। तो लाभ कितना हुआ, तो 1440 माइनस 1400 कितना हुआ 40 रुपए की इसको लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत तो कितना हुआ 40 बटा में 1400 गुणित 100। ठीक है, ये कितना आएगा 20 बटा में 7 हो गया। तो 7 गुना के 14 6 समझ 7% लाभ हुआ उसको इस पूरे प्रकरण में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए हम लोग इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप 4 होगा, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों का। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5000 रुपए में बेचता है, यानी प्रत्येक वस्तु को 5-5 हजार में बेचता है। पहली वस्तु को उसने 25% लाभ पर बेची, दूसरी को कितने % हानि पर बेचे। याद में हानि नहीं दिया, पूछ रहा है कि कितने % हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि हो। ठीक है,
तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहली बात कि SP1 कितना बेचता है इसको 5,000 रुपए में। ये SP1 है। उम्मीद करते इतना समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग समझ ही चुके हैं अच्छे से। तो SP1 यानी सेलिंग प्राइस जो है पहला 5,000 है। दूसरा कितना है SP2 जो है कितना है वो है कितना, ये भी 5,000 है। ठीक, SP1 5,000, SP2 भी 5,000। तो अगर बात करें हम SP की, तो SP1 प्लस SP2 कितना हो गया 5,000 प्लस 5,000 यानी 10,000 रुपए। यानी हम दोनों सामानों को जो बेचे हैं वो 10,000 रुपए में बेचे हैं। चूंकि पहला जो सेलिंग प्राइस है वो 5,000 में बेचे हैं और इस पे जो है हमने 25% का लाभ कमाया है, तो CP फर्स्ट। ठीक है, तो कितना हो गया 5,000 गुणित 100 बटा में 125। तो 25 चौके 25 5। ठीक, ये हो गया। तो कितना हो गया 4,000। ठीक है, कितना हो गया 4,000। पहला जो कास्ट प्राइस कितना हो गया 4,000 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, तो जायज सी बात है 10,000 में से 4,000 घटा देंगे। कितना हो गया 6,000 हो जाएगा। यानी CP2 कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि सौदे में ना ही लाभ हुआ ना हानि, यानी जितने में उसने खरीदा था उतने में ही बेच दिया। ठीक है, तो चूंकि SP2 जो है, समझ रहे हैं, जो SP2 है कितना है 5,000 है, लेकिन CP2 कितना में है 6,000 रुपए में है। तो हानि कितना होगा, तो 6,000 माइनस 5,000 कितना हुआ 1,000 रुपए। क्योंकि उसने खरीदा था 6,000 रुपए में, लेकिन दूसरा जो बेचा कितना में, जो बेचा 5,000 में। तो हानि कितना हुई 1,000 रुपए की। तो हानि प्रतिशत 1,000 बटा में 6,000 गुणित 100। ठीक, ये हो गया 50 बटा में 3, यानी कितना हो गया 16 सही 2/3%। तो यानी हानि प्रतिशत जो होगा वो होगा 16 सही 2/3%। यानी अगर जब 5,000 में दोनों वस्तुओं को बेचता है, अगर पहले को 25% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचे, तो उसको सौदे में ना कोई हानि होगी ना कोई लाभ होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। अगर आप लोग को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।